दोबारा स्टार्टिंग से। पूरी स्टार्टिंग। सो द नेक्स्ट फिल्म इज एक्सोने, AXONE, यस ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। ये ऐसी फिल्म है जो हम लोग डिज़र्व करते थे। जिस तरह से हम ये स्टीरियोटाइपिंग करते आए हैं नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स या वहाँ के लोगों को, चाइनीज़ कह देना, मोमोज 2 प्लेट ला काइंड ऑफ थिंग, स्पेशली कोरोना वायरस के चलते कि तुम ही लाए थे यार हमारे देश में कोरोना, मतलब दिस इज़ नॉट डन। सो 3 reasons why you must watch this film is first, to break the stereotypes कि वैसे हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसा कुछ दिखाया नहीं जाता है, तो इट इज़ अ वेरी सटल वे टू शो दैट what we are doing to these people. And second reason why you must watch this film is because of the main character, one of the main character, जिनका एक्सेंट बहुत खूबसूरत है, मतलब पता लग रहा है कि बहुत मेहनत की उन्होंने इस फिल्म के लिए, और वो आजकल नेटफ्लिक्स पे छाई भी हुई है। सो फॉर हर यू मस्ट वॉच। एंड थर्ड रीज़न बिकॉज वैसे तो आप स्टीरियोटाइप तोड़ने की बात कर रहे हो, और उसी फिल्म में आपको एक स्टीरियोटाइपिंग दिखाई गई है कि एक सरदार जी का करेक्टर है उस फिल्म में, एंड ही इज़ फनी। बल्ले बल्ले लाइक वी वॉच दिस, नो, पर देख लो फिल्म, कोई बात नहीं। नूर इट्स ओके, फाइन, अब कर दिया मैंने, कर दी बात। सो द नेक्स्ट फिल्म इज़ क्लास ऑफ 83। सो देयर इज़ माई डियर फ्रेंड मनन, जिन्होंने ना ये फिल्म आने से पहले FB पे इतनी सारी पोस्ट की थी कि बॉबी देओल इज़ बैक, यू नो, you must watch this film and all. So I watched this film, but I'm sorry to say, Manan, it's really disappointing. 3 reasons why you must watch this film is first, यार बॉबी देओल इज़ अ वेरी गुड एक्टर, ओके। सो कुछ सीन्स हैं बहुत ही सीरियस एक्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं शायद मुझे ही फील हो रहा है या आपको भी कि ऐसा लगेगा कि ये अभी सोल्जर सोल्जर मीठी बातें, मुझे लगा कि ये अभी करेंगे, सीरियस एक्सप्रेशंस भी ऐसे ही लग रहे थे। सो सेकेंड रीज़न वाई यू मस्ट वॉच दिस फिल्म इज़, जब ये फिल्म ना 15 मिनट की रह जाती है तब भी आपको ऐसा लगेगा कि ये अभी कुछ आएगा, अभी कुछ मेन थीम आएगी, यू नो, स्टोरी अब अनफोल्ड होगी, लेकिन ऐसे करते करते वो फिल्म ख़त्म भी हो जाती है। सो थर्ड रीज़न वाई यू मस्ट वॉच दिस फिल्म इज़, लेट मी चेक, लिखी नहीं हुई मैंने, ऐसे देख लो। द नेक्स्ट फिल्म इज़ शकुंतला देवी। वी नीड टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि विद्या बालन जब भी कोई फिल्म चूज़ करती हैं तो ऐसा लगता है कि वही ओन कर रही होती है उस फिल्म को, लेकिन इन दिस फिल्म वी विल टॉक अबाउट द रियल सुपर हीरो शकुंतला देवी, जिन्हें ह्यूमन कंप्यूटर भी कहा जाता है। सो 3 reasons why you must watch this film is first, मेरे जैसे जिन लोगों का मैथ्स बहुत वीक है उनके लिए ना ऐसे लगेगा यार जादू है ये तो, मतलब कुछ सीन्स ऐसे हैं फिल्म में जो एज इट इज़, जो शकुंतला देवी की रियल वीडियो से जो यूट्यूब में आपको मिल जाएगी वहीं से उठा के वैसे ही बनाए गए हैं। सो अनदर रीज़न वाई यू मस्ट वॉच दिस फिल्म इज़ बिकॉज ऑफ दिस पैरलर सी स्टोरी नरेशन। एक साइड पे शकुंतला देवी की जर्नी दिखा रहे हैं, जब वो शादी करती हैं, उनका बच्चा होता है, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, और उसी टाइम वहाँ पे उनकी बेटी की जो लाइफ जर्नी चल रही है कि वो क्या चूज़ करती है, अपना करियर या बच्चे एंड ऑल दीज थिंग। एंड द लास्ट रीज़न वाई यू मस्ट वॉच दिस फिल्म इज़, इसको काट देना बस, नहीं करना, उसमें मैंने अनदर बोल दिया तो ज़्यादा वो पता नहीं लगेगा कुछ, समझ लो, तो ओवरले करूँगा ना, कर लो जो मर्जी। सो द नेक्स्ट फिल्म इज़ लेट नाइट। शायद आप लोगों ने इसके बारे में सुना नहीं होगा, लेकिन गहरी रिसर्च करने के बाद प्राइम वीडियो पे मुझे ये फिल्म मिली। सो दिस फिल्म इज़ अबाउट अ लेडी फुल ऑन बॉसी एटीट्यूड, एक एंकर है जिनका शो 15-20 सालों से बहुत ही सक्सेसफुल चल रहा है। शी डज यू नो दैट कॉमेडी नाइट्स विद कपिल काइंड ऑफ शो। हाँ, सो इनका करियर बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत सारे इनके फैंस हैं, लेकिन TRP गिरने के बाद जो प्रोड्यूसर है वो उन एंकर को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, एंड इवेंचुअली वो एक अपनी इंटर्न रखती हैं पूरी फुल ऑफ मेन टीम में। देयर इज़ अ यंग गर्ल फ्रॉम इंडिया, तो उन दोनों में बहुत ही कल्चरल डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, एटीट्यूड डिफरेंस है, लेकिन एट द एंड वो जब मीट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। सो अनदर रीज़न वाई यू मस्ट वॉच दिस फिल्म इज़, थोड़े मीडिया रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बहुत इंटरेस्ट करती हैं हम लोगों को देखने के लिए। सो एज अ मीडिया स्टूडेंट यू मस्ट वॉच दिस फिल्म। एंड थर्ड रीज़न इज़ क्योंकि एक इंडस्ट्री में जब एक विमेन बहुत सक्सेसफुल होती है ना,
सो इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है कि हमें स्टार्टिंग में लगेगा कि ये बहुत ही क्रूअल है, इतना एटीट्यूड है, लेकिन इनसाइड दैट कोकोनट की तरह बाहर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाना, दैट डजंट मीन कि उनकी कोई सेंसिटिव लाइफ नहीं है या वो सेंसिटिव नहीं है। सो द नेक्स्ट फिल्म इज़ नो फिल्म सीरीज़ ज़िंदगी गुलजार है। इसके बाद ना प्लीज़ वो ट्यून डाल देना, ज़िंदगी गुलजार है। ओह गॉड, ये सीरीज़ पाकिस्तानी सीरीज़ है। ओके सो ये सबसे पहले मैंने ज़िंदगी चैनल पे देखी थी जब इंडिया में ब्रॉडकास्ट किया जाता था। सेकेंड टाइम मैंने यूट्यूब पे इसके सारे एपिसोड्स देखे और फिर नेटफ्लिक्स पे आने के बाद। और मैं उन लोगों में से हूँ जो मैं एक फ़िल्म देखती हूँ ना तो वो मैं रिपीट नहीं कर सकती। सोचो मैंने यार सीरीज़ 3 बार देखी है, इतने लंबे लंबे इसके एपिसोड्स हैं। मे बी बिकॉज ऑफ द करेक्टर ऑफ द स्टोरी, मे बी आई कुड रिलेट इट, या मे बी आई नहीं लाना हो। दिस सीरीज़ इज़ अबाउट अ मिडिल क्लास फैमिली जिनकी 3 बेटियां होती हैं। सो जो मेन करेक्टर है, शी बिलीव्स कि जो खुदा है, भगवान है, वो सिर्फ अमीर लोगों का होता है। इतने स्ट्रगल कर लिए उन्होंने ज़िंदगी में कि उन्हें किस्मत पे विश्वास नहीं है। सो शी सेज़ कि जो भी हम करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, उसी का फल हमें मिलता है। सो शी इज़ नॉट हैप्पी विद द लाइफ। लेकिन एट द एंड जो लास्ट उनका सीन है, शी इज़ रियली हैप्पी एंड शी सेज़ दिस कि ज़िंदगी गुलजार है। तो वो जर्नी इज़ मस्ट वॉच। एंड आप वो फवाद खान के फ़ैन हैं तो ज़रूर देखिएगा, लेकिन मैंने तो कश्यप के लिए ये सीरीज़ देखी है। नहीं अभी है। सो गाइज़, मैंने कुछ एनिमेटेड फिल्म्स भी देखी हैं, तो उनमें से रैटाटूई कहते हैं ना, द विल्लबीज, एंड द थर्ड फिल्म वॉज वुल्फ चिल्ड्रन। सो इन तीनों में से मेरी फेवरेट है द विल्लबीज। सो द विल्लबीज, दिस फिल्म इज So the Willoughbys, this film is about a broken family. जो बच्चे हैं उनकी पेरेंट्स के साथ नहीं बनती, पेरेंट्स बच्चों से प्यार नहीं करते, थोड़े सेल्फिश काइंड ऑफ। दिस फिल्म विल मेक यू रियलाइज़ कि सिर्फ ब्लड रिलेशंस होने की वजह से इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको उन रिलेशनशिप्स को नर्चर नहीं करना पड़ता, या सिर्फ अगर आप रिलेटेड हैं तो दैट्स इट। ऐसा नहीं होता है, पराए लोग भी कभी कभी अपने लगते हैं। और ये स्टीरियोटाइप ब्रेक कर रही है। मुझे लगता था कि जो एनिमेटेड फिल्म्स हैं वो सिर्फ बच्चों के लिए होती है, ऐसा नहीं होता है। इवन द वुल्फ चिल्ड्रन इज़ अ ब्यूटिफुल फिल्म विच इज़ अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स और अमेजन। नेटफ्लिक्स, सो यू मस्ट वॉच दिस फिल्म। सो द नेक्स्ट वन इज़ अ डॉक्यू ड्रामा कह लो या डॉक्यूमेंट्री, द सोशल डिलेमा। सो दिस इज़ अ फिल्म जो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता हैं इंटरनेट के बारे में, फेसबुक के बारे में, प्रिवेसी के बारे में, तो वही चीज़ें आपको एक बार फिर रिमाइंड कराएगी। सो हम लोगों को इस कोरोना टाइम में, जहाँ पे हमारा स्क्रीन टाइम कम से कम 12 घंटे हो ही गया है, हम लोगों को एक बार इस रिमाइंडर की ज़रूरत थी कि किस तरह से वो क्लिक बेट्स जो हैं या फेसबुक किस तरह से हमें बिल्कुल फ़ोन के अंदर ही घुसा देता है कि ये एड्स ले लो, वो एड्स ले लो, कोई प्राइवेसी रह ही नहीं गई है। एक्चुअली ये रिया वाला केस, मतलब किसी की भी व्हाट्सएप चैट्स लीक हो चुकी हैं, देख लो तुम ध्यान से बात किया करो अपने फ्रेंड से। सो देयर आर सर्टेन सीरीज़ जो मेरे दिल के बहुत करीब हो चुकी है। फ्रेंड्स, मेरी पूरी ज़िंदगी इनके जो मीम्स पढ़ते पढ़ते और ना समझने में ही निकल गई थी, लेकिन अब जो बाकी की ज़िंदगी है अब मुझे समझ आ जाएंगे। ठीक है, पीयर प्रेशर था, बट आफ्टर वॉचिंग दिस सीरीज़ कई बार आप ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें पेंटिंग कर लेते हैं अपने स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए, या एंड देयर आर सम सीरीज़ जिसमें आपको बिंज वॉच करना पड़ता है कि नहीं नेक्स्ट क्या होगा। लेकिन ये कुछ सीरीज़ हैं, आपको ऑलरेडी पता ही है, फ्रेंड्स, देन ब्रुकलिन 99। जो आप बोर हो रहे हैं या आप थोड़े स्ट्रेस्ड से हैं, कभी भी सीरीज़ शुरू कर लो, कोई भी एपिसोड लगा लो, यू विल एन्जॉय। हाउ यू डूइंग? How you doing? How you doing? So the next film is The Room. कभी कभार ना हमें थोड़ी ट्रॉमेटिक फिल्म्स भी देख लेनी चाहिए। So this film is about a lady जिसको एक किडनैपर है, वो अपने एक छोटे से स्टोर रूम में किडनैप करके बहुत सालों के लिए रख लेता है और हर एक दिन उसके साथ रेप किया जाता है। तब उसका बच्चा भी होता है
और इमेजिन करना उस छोटी सी जगह पे वो अपने 5 या 6 साल गुजारते हैं साथ में, नो एजुकेशन फॉर द चाइल्ड, और इवन सीजर्स तक नहीं होते हैं। तो वो जो लड़का है पूरी फिल्म में लड़की लगता है क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है बालों की, बट एट द एंड देयर इज़ समथिंग एल्स जो मैं मेंशन नहीं करूँगी। लेकिन व्हेन आई टॉक्ड अबाउट दिस फिल्म विद माई फ्रेंड्स, तो दे सेड हमसे देखा नहीं गया, 2-3 दिन तक हमें बहुत ना ट्रॉमेटाइज्ड से थे। बट सोचो जो असल में ऐसा जिनके साथ होता है, आपको फिल्म देख के ही थोड़े से आप डिस्टर्ब्ड हो गए, तो उनके साथ क्या होता होगा। सो यू मस्ट वॉच दिस। सो द नेक्स्ट फिल्म इज़, वैसे मुझे जो याद आ रही है मैं मेंशन करती जा रही हूँ। सो रिसेंट जो मैंने फिल्म देखी है वो है डॉली किटी और वो चमकते सितारे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लिपस्टिक अंडर माई बुरका देखने के बाद मैं थोड़ी इतनी इम्प्रेस नहीं हुई थी विद दैट कंसेप्ट, बट उसी डायरेक्टर ने अब ये फिल्म बनाई है विच इज़ क्वाइट बेटर एंड इम्प्रेसिव। कुछ लोगों को थोड़ी सी अजीब लगे, जैसे उन्हें लिपस्टिक अंडर माई बुरका लगी थी, उनको हर चीज़ ही डिफरेंट लगती है, अजीब लगती है, कुछ नहीं देख सकते वो, उनको दिखा दो कुछ भी। और फिल्म में मुझे याद करने दो एक मिनट। हाँ, लास्ट मैंने देखी है एनोला होम्स। मुझे शेरलॉक होम्स वगैरह मैंने देखी नहीं है, आई ऑलवेज़ वांटेड टू, लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने शेरलॉक होम्स को फॉलो किया है, देखी है फिल्म, उनको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। एनोला को उल्टा पढ़ें तो दैट इज़ अलोन। बड़ी सुंदर फिल्म है एंड इसमें ना शेरलॉक होम्स बहुत हॉट लग रहे हैं, सॉरी, है ना। केक 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 केक, चलो। सो द नेक्स्ट फिल्म इज़ केक। जब आप सर्च करोगे ना तो आपको 2 फिल्म्स दिखाई देंगी, लेकिन वो पाकिस्तानी वाली सर्च करनी है। ये बिल्कुल कपूर एंड सन्स जैसी फिल्म है। सो मैंने वो भी लॉकडाउन में देखी, ये भी, तो आई वॉज कंपेयरिंग बोथ दीज फिल्म्स। बहुत ही सुंदर सिनेमाटोग्राफी, बहुत ही सटल वे में जो शॉट्स लिए गए हैं, एडिटिंग की गई है, नो सॉन्ग्स जैसे कपूर एंड सन्स में बहुत सारे एक्स्ट्रा डाले होते हैं, वैसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट अ स्टोरी, जो गर्ल्स सिबलिंग्स हैं वो किस तरह से किसी रीज़न की वजह से बहुत ही लड़ती झगड़ती हैं और बाद में फैमिली इश्यूज़ ठीक हो जाते हैं। सो स्टोरी इतनी खास नहीं है, थीम ऑलरेडी हमने देखी हुई है बॉलीवुड में, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका बहुत खूबसूरत है। कलर, वो डार्क कलर बहुत सुंदर है। शब्द ख़त्म हो गया मेरे पास, हो गया।